स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ अनूप और गायत्री भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। हलाल सर्टिफिकेट देने को लेकर यह पूछताछ होने वाली है। मदनी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। यूपी एसटीएफ के सवालों का जवाब देने के लिए अब वक्त मांगा गया है। 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। जमीयते उलेमाए हिंद और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ हुई है। कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में यह पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ की गई है। कई घंटों की पूछताछ करने की खबर अब सामने आ रही है। दरअसल आपको याद होगा कि हलाल सर्टिफिकेट पे गड़बड़ी के मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी यूपी एसटीएफ की तरफ से और कई जगह इस तरह के हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी हुई थी और अब इस मामले में महमूद मदनी से लंबी पूछताछ हुई है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बिना सर्टिफिकेट के जो अवैध है उसे वैध कैसे दे रहे थे मदनी साहब। कई सवालों का जवाब नहीं दिए जो जानकारी मिल रही है। अब वक्त मांगा, क्या फिर तैयारी करके आएंगे? देखिए, मौलाना महमूद मदनी अब एसटीएफ के राडार पर हैं। फंस चुके हैं पूरी तरह से मौलाना महमूद मदनी, क्योंकि जिस तरह से हलाल काउंसिल और उलेमा ये जो हिंद है जिसके ये प्रमुख हैं महमूद मदनी, ये लोग अवैध रूप से सर्टिफिकेट बांटते थे। पैसों को लेकर के सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट से इन्होंने उसकी परमिशन ली है, इससे कोई मतलब नहीं है। एकदम मनमानी चल रही थी। आपने देखा होगा किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट लेके कार्रवाई हुई। यह मामला तब अभी बढ़कर आया जब 4 दिन पहले 4 मौलानाओं को एसटीएफ ने धरा और एसटीएफ ने जब उनसे बातचीत किया तब नाम आया मौलाना महमूद मदनी का कि मालिक तो यही हैं इन दोनों के, चाहे वो काउंसिल हो जो सर्टिफिकेट बांट रही हो और चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो जिसके ये प्रमुख हैं। जब उन चारों मौलानाओं से पूछताछ हुई तो लिंक मिले सीधा मौलाना महमूद मदनी के। अब एसटीएफ ने इनको नोटिस जारी की, पूछताछ की। हालांकि अभी मौलाना महमूद मदनी ने समय भी मांगा है कि हम और जवाब के लिए हमें मौका दिया जाए, हम अपने वकील से बात करेंगे तब हम पूरी बात रखेंगे। लेकिन एसटीएफ की राडार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की राडार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के राडार पर इस समय मदनी है। चूंकि मदनी जिस तरह से जमीयत उलेमा हिंद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेशनल जो काउंसिल है जिसके तहत सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कहीं न कहीं ये गलत काम हो रहा है। राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे इस पर और अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि गन्ना की जो खरीद मूल्य है उसमें बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि हम किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों किसानों को इससे फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ किसानों का आंदोलन, लेकिन कैबिनेट ने जो किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है, गन्ना खरीद कीमत में बढ़ोतरी का जो बड़ा फैसला किया उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि करोड़ों किसानों को इससे लाभ होगा। गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी की है कैबिनेट ने और कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और साथ ही ये भी कहा कि करोड़ों गन्ना किसानों को इससे फायदा होगा, उनके कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने गन्ने के भाव में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिसके बाद गन्ने का खरीद मूल्य अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ओर जहां एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि गन्ने की एफआरपी को 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था,
वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर देश के करीब 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की है। गन्ना खरीद की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले गन्ने की पुरानी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से गन्ना किसानों के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक इससे पहले साल 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 93,011 करोड़ हो गया। वहीं साल 21-22 में गन्ना किसानों को 1,28,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2022-23 में 1,95,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए। अनुराग ठाकुर ने एक और जहां मोदी सरकार के किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी, तो वहीं पिछली सरकारों को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल 2 साल इंतजार करना पड़ता था। मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। अब सरकार ने गन्ने की जिस एफआरपी को बढ़ाया है, वो एफआरपी आखिर क्या होता है और इससे कैसे किसानों को सीधा फायदा होता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल आसान भाषा में कहें तो एफआरपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। सीएसीपी कृषि उत्पादों की कीमतों को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें भेजती है, जिसके बाद सरकार इस पर विचार करने के बाद नई एफआरपी तय करती है। एफआरपी बढ़ने से चीनी मिलों में गन्ना बेचने पर किसानों को ज्यादा दाम मिलते हैं। गन्ने का भाव बढ़ाकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से मोदी सरकार के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस पश्चिम बंगाल के जहां हालात आपातकाल के जैसे हैं और यहां जो स्थिति है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि यहां तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी जो कुछ कर रहे उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो इसे बताया जा रहा है, जिसके जरिए अब बीजेपी एक बार फिर टीएमसी पर हमलावर है। जी हां, डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। संदेश खली का सच दबा रही है ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा है। संदेश खली का सच झकझोरने वाला है। एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और इसका टाइटल द संदेश खली शॉक रखा गया है, द बिग रिवील। और इसके जरिए एक बार फिर हमलावर है बीजेपी। और अब ये सवाल ममता बनर्जी से भाजपा पूछ रही है कि दीदी की बोलो औरों को तो संदेश खली। ये बड़ा सवाल बीजेपी पूछ रही है ममता बनर्जी से। डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। Sandesh Khali, accessible only by ferry,
remains at the epicenter of a crisis that demands immediate attention. আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছি, সাধারণ যাত্রী না ধরা পড়বে। Haunting stories of oppression, silence, and the struggle for justice have shaken the nation. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली केस में दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। गैंग रेप के आरोपों को लेकर केस दर्ज हुआ है। शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इस दूसरे केस में शामिल हैं। तो शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इस मामले में दर्ज किए गए। संदेश खाली में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, संदेश खाली मामला जिसमें गैंग रेप के आरोपों को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। दूसरा मामला दर्ज हुआ है जिसमें शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल हैं। तो गैंग रेप के आरोपों को लेकर ये केस दर्ज हुआ है। दूसरा ये केस है और बड़ी बात है कि शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इसमें शामिल है। संदेश खाली केस में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार शाहजाद शेख है कहां। उसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कई सवाल पूछे, सरकार से पूछा कि आखिरकार शाहजाद शेख को पकड़ने में नाकाम क्यों है प्रशासन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज संदेश खाली जा रही है एसटी आयोग की टीम। महिलाओं से मिले एसटी आयोग के सदस्य। आयोग ने डीजीपी से मामले में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे अनंत नायक। आपको बता दें कि एसटी कमीशन भी बात करने जा रहा है महिलाओं से और डीजीपी से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। कमीशन को संदेश खाली से एक कंप्लेंट आया था, हम उसी बेसिस में जा रहे हैं। पहले हम अपना जैसे कमीशन का रूल हो रहता है, जहाँ कंप्लेन आता है हम चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को रिपोर्ट मांगते हैं। उसको 3 दिन के लिए टाइम दिया है। फिर ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए जो कंप्लेन के आधार में हम जा रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर दोनों को हम मिलाएंगे। अपना ग्राउंड रिपोर्ट प्लस डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट है, दोनों को मिलाने के बाद फिर कमीशन आज पर जैसे रूल उसका। तो बंगाल में आप बात कर रहे हैं और देश में उबाल है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें और बड़ी खबर यह है कि तैनाती को संदेश खाली में और बढ़ा दिया गया। अचानक से तैनाती और बढ़ा दी गई है संदेश खाली में। संदेश खाली मामला जिसको लेकर एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंची है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले अचानक से तैनाती को बढ़ा दिया गया। पुलिस के साथ कॉम्बैट की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और तैनाती बढ़ा दी गई है। संदेश खाली में अचानक तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी नजर आ रही है, जो कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी बसीरहाट संदेश खाली में मौजूद है। संदेश खाली में अचानक तैनाती को और बढ़ा दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि एसआईटी की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच रही है, महिलाओं से मुलाकात करेगी, पीड़ितों से मुलाकात करेगी और जानने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार संदेश खाली का सच छिपाने की कोशिश क्यों। और मीनाक्षी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, जो सच छिपाया जा रहा है, जो सच छिपाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट्री के जरिए वो सच बताने की कोशिश की गई, अभी तैनाती बढ़ा दी गई, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त है? बिल्कुल, क्योंकि अनूप वहां पर एसटी आयोग की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटी आयोग की टीम को आने की वजह से यहाँ पर यह तैनाती बढ़ाई गई है संदेश खाली में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु